दशम स्कंद 20वां अध्याय 20वें अध्याय में कथा चल रही है। प्रलंबासुर का वध हुआ, दावानल का पान किया कृष्ण ने। ब्रजवासियों के बीच में चर्चा हुई है कि अवश्य ही कृष्ण कोई देवता है। तो नंद बाबा ने कहा नहीं, गर्गाचार्य जी ने बोला था नारायण समगुणी, ये मेरा बालक तो ग्वाल ही है, ग्वाले का पुत्र ग्वाला ही होता है। लेकिन क्योंकि गर्गाचार्य जी ने घोषणा की थी कि इसके अंदर नारायण के समान गुण होंगे, तो नारायण कृपा करके मेरे बालक में आवेश दे देते हैं, जिसके कारण ये बड़े बड़े कार्यों को करता है। इसीलिए तुम सब लोग मेरे पुत्र को आशीर्वाद दो, जिस तरह से ये संपूर्ण ब्रज की रक्षा कर सके। सारे ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हो गए और बालक को आशीर्वाद देने लगे कृष्ण को कि तुम्हारा लाला चिरंजीवी हो और हम सबका सुख विधान करे। इस प्रकार से ब्रजवासी कृष्ण को क्या मानते थे? अपने ही समान मानते थे और बहुत ही प्रेम करते थे कृष्ण से। अब यहाँ पर बहुत सुंदर कृष्ण के जल विहार, वर्षा ऋतु में वन विहार का वर्णन आएगा। कैसे वर्षा ऋतु में बहुत सुंदर सुंदर उपमाएं सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं। जैसे अभी थोड़ी सी गर्मी शुरू हुई है, अभी से ही लगता है बारिश आ जाए थोड़ी सी। वृंदावन में क्या हाल हो रखा है, 2-4 दिन पहले इतनी होली हो गई थी यहाँ पे कि सड़क पे चला नहीं जा रहा था। 3 दिन पहले जब परिक्रमा पे गए तो पूरा लथपथ होके आए थे। सारा जो रंग नीचे सड़कों पे पड़ा हुआ था वो ऊपर आ गया था शरीर पर। और परसों शाम को वृंदावन को धोना शुरू किया तो सड़कें धो रहे थे। और उस समय यही मन में भाव आ रहा था कि अगर बारिश हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जितने भी पेड़ पौधे हैं सब ही पूरे रंग से लथपथ हो गए हैं। लेकिन आज जब शाम को परिक्रमा पे निकले तो क्या देखा कि पेड़ों को भी धोया जा रहा है। तो वहां पे एक मोटर चल रही थी, वो एक बड़ा टैंक लेकर के घूम रहे थे और पत्तों पे भी पानी डाल रहे थे। लेकिन वही बात है, अगर बारिश हो जाए तो फिर कहना ही क्या। तो जैसे ही थोड़ी सी गर्मी आती है या मिट्टी ज्यादा हो जाती है तो हम लोगों की ये भावना एक वर्षा ऋतु की तरफ, भगवान की तरफ देखने लग जाते हैं कि भी वर्षा हो जाए, इंद्र देवता प्रसन्न हो जाए और वर्षा हो जाए, सब साफ हो जाएगा। तो बड़ी ही सुंदर सुंदर उपमाएं सुखदेव गोस्वामी वर्षा ऋतु के आगमन पर बताए देंगे। यहाँ पर इतनी सुंदर है, बहुत ही शिक्षाप्रद है साधकों के लिए। और यही उपमाएं रामचरितमानस में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने भी दी है। वहां पर भी वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का वर्णन आया है। तो यहाँ पर हम सुनते हैं इसको। बड़ा ही आनंदमयी प्रसंग है, आराम से सुनिएगा। इसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं है, बस इसको तो श्रवण करना है। जैसे एक तरह से ये आत्मा का भोजन है, मन का मनोरंजन है साथ में, और भव सागर से पार होने की सरल नौका भी है। तो कह रहे हैं सुख में श्री वृंदावन भूमि में यद्यपि नित्य काल ही क्या रहती है, हर समय ही वसंत ऋतु विद्यमान रहती है। वसंत ऋतु कौन सी ऋतु होती है, कोई बता सकता है? जिसमें नए फूल आते हैं। सर्दी के बाद जो फरवरी का महीना बसंत। हाँ, ये अभी जो ऋतु चल रही है ये बसंत ऋतु ही है। चैत और विशाख का जो महीना होता है ना, फाग के बाद, इसको बसंत ऋतु कहते हैं। अभी जस्ट परसों से शुरू हुई है, गौर पूर्णिमा के बाद, ये बसंत ऋतु है। इसको भी बसंत ऋतु कहते हैं। ये बस ऋतु देखो, इस ऋतु में क्या होता है ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा सर्दी होती है। और इस ऋतु में सारे फूल नए नए फूल खिलते हैं। और जितने भी प्रकार के फल हैं, आप देखो बाजार में अंगूर भी आ रहा है, चीकू भी आ रहा है, केला भी नया आ रहा है, सेब आ रहा है, हर तरह का फ्रूट आपको बाजार में मिल जाएगा इस टाइम। कल हम गए थे, कल तरबूज भी मिलने लगा। वृंदावन में तो बहुत तरबूज आया हुआ है। तो इस तरह से सारे फल भी आ जाते हैं। तो इसीलिए बसंत ऋतु का अर्थ होता है बहार, बहार की ऋतु है। वृंदावन में नित्य ही बसंत ऋतु रहती है, जबकि दिव्य वृंदावन में तो। लेकिन कहते जब भी कृष्ण की जिस लीला का स्वादन करने की इच्छा होती है, लीला रस का, उसको संपादन करने के लिए वो वाली ऋतु उस समय आविर्भाव हो जाता है वृंदावन में। 6 ऋतुएं एक समय में विद्यमान रहती हैं। जो नित्य अवस्था रहता है वो बसंत का ही रहता है वैसे। अब देखिए कितना अच्छा लगता है ये वाला मौसम। ये वाले मौसम में बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है और ना ही बहुत ज्यादा सर्दी है। कहीं जाना हो तो कुछ ज्यादा कपड़े वपड़े नहीं उठाने पड़ते और एसी की भी इतनी आवश्यकता नहीं लगती। तो इसीलिए ये बहुत अच्छा महीना माने जाते हैं ये बसंत ऋतु के, अप्रैल के मिड तक मान लो। अब आगे बता रहे हैं कि अब क्योंकि ग्रीष्म ऋतु ने कुछ समय तक आई थी ठाकुर जी की इच्छा से। अभी थोड़ी देर पहले हमने ग्रीष्म ऋतु की लीलाओं का वर्णन सुना था। कालिया दमन लीला जून के महीने में हुई, उसके बाद दावाग्नि पान किया, फिर प्रलंबासुर का वध भी गर्मी में हुआ, उसके बाद फिर दावानल हुआ। वो सारी ग्रीष्म ऋतु की लीलाएं हैं। तो कहते कुछ समय तक ग्रीष्म ऋतु ने उपस्थित होकर के क्या किया, कृष्ण को ग्रीष्म विहार का रसास्वादन कराया एवं दावानल मोक्षनादि लीलाओं के द्वारा
उनकी महिमा की घोषणा कराई वृंदावन में और फिर वृंदावन से विदाई ले ली। इसके पश्चात लीला में श्री कृष्ण की वर्षा विहार करने की इच्छा को समझकर, अब गर्मी चली गई, इसके बाद तो गर्मी आएगी ना वसंत के बाद, इसके बाद ग्रीष्म ऋतु आ जाएगी। ग्रीष्म ऋतु कौन सी होती है? मई जून का महीना, ये जेठ और आषाढ़, ये दोनों महीने होते हैं जो ग्रीष्म ऋतु के कहलाते हैं। जेठ आषाढ़ के बाद कौन सा महीना आता है? सावन और भादो। सावन और भादो 2 महीने होते हैं वर्षा ऋतु के। तो टोटल 6 ऋतु हैं, एक एक ऋतु के 2-2 महीने होते हैं। तो वर्षा ऋतु के 2 महीने होते हैं, सावन और भादो। तो आगे कहते हैं वर्षा ऋतु जो है कृष्ण की वर्षा विहार करने की इच्छा को समझ करके वर्षा ऋतु ने वृंदावन में आगमन किया है। बहुत सुंदर वर्षा ऋतु का यहाँ वर्णन बता रहे हैं कि ग्रीष्मकालीन सूर्य के प्रखर ताप से क्या हुआ, वृंदावन के जितने भी पेड़ थे, लताएं थी, वो सब सूख गए थे गर्मी से, और वन के जो पशु पक्षी थे वो भी ग्रीष्म ताप के कारण मरणासन अवस्था को प्राप्त हो गए थे। लेकिन वर्षा के आगमन से उनका सारा ताप दूर हो गया और सबने वर्षा के जल का सेवन करके नवीन जीवन को प्राप्त किया। कैसे? अब यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर उपमाएं दे रहे हैं। कहते जैसे कभी कभी क्या होता है, कोई किसी राजा के जो अपने पार्षद जब देखते हैं कि राजा का क्या हो रहा है, क्रीड़ा रस करने का आस्वादन हो रहा है, तो राजा को क्रीड़ा करवाते हैं। वो कई बार राजा मल्ल युद्ध करते हैं अपने ही सैनिकों के साथ। अब मल्ल युद्ध का आस्वादन कराते कराते राजा जब थक जाता है तो फिर वही सेवक क्या करते हैं, आकर के राजा को पंखा करते हैं, उसके पाद प्रक्षालन करते हैं, चरणों को सेवा करते हैं, उसकी पैर को धोते हैं। वैसे ही वृंदावन के नायक श्री कृष्ण को भी ग्रीष्मकालीन क्रीड़ा विहार से थका हुआ जान करके वर्षा ऋतु ने मान लो क्या किया, आकर के मेघों द्वारा, शीतल वायु के द्वारा सेविका के रूप में आकर के वृंदावन की भूमि में कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त हो गई। कृष्ण भी जैसे कहते गर्मी में थक गए थे, गर्मी के कारण उनको वर्षा और सुंदर सुंदर जो ठंडी ठंडी वायु चल रही है उसने आकर के कृष्ण की ग्रीष्म जो ताप था, ग्रीष्म ऋतु से उत्पन्न ताप को दूर कर दिया। अब कहते वर्षा ऋतु से क्या हुआ, आगमन से जब देखना, जब ये मौसम होता है ना ये वर्षा ऋतु का, अभी अप्रैल में ही थोड़े थोड़े आंधी तूफान से आने लग जाते होते हैं, लेकिन उसमें बारिश ज्यादा नहीं होती, लेकिन बारिश बड़ी अजीब सी होती है अप्रैल के महीने में। मतलब आंधी ऐसी आती है कि वर्षा जो है कई बार घर के अंदर तक आ जाती है। क्यों? क्योंकि आंधी चलती है तो जो बारिश होती है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, मतलब वो घर के भीतर भी घुस जाती है खिड़कियों द्वारा। लेकिन जो वर्षा ऋतु की बारिश होती है वो ऐसे नहीं होता, उस तो पूरा सीधी सीधी बारिश होती है डायरेक्ट, तो वर्षा ज्यादा भी होती है। तो यहाँ बता रहे हैं कि वर्षा ऋतु के आगमन से क्या होता है, वर्षा ऋतु जब आती है तो उसमें बिजली बहुत चमकती है, तो जितनी भी दिशाएं थी वो तो नव वधुओं के समान होगी। नई नई बहू घर में आती है तो वही चमकती है, बढ़िया कपड़े पहन करके घूमते हैं सब, उसकी और भी दृष्टि रखते हैं, वो भी थोड़ा अलग से दिखती है सबको। इसी प्रकार नई वधुओं के समान जो चारों जो दिशाएं हैं, चारों ओर से दामिनी जो है प्रकाशित, मतलब बिजली प्रकाशित हो रही है और वृंदावन को आलोकित कर रही है। और इस तरह से कहते क्या कर रही है, ब्रजराज जो कृष्ण है उनका आनंद वर्धन कर रही हैं। और मेघमालाओं से समाच्छादित गगनतल, आकाश पूरा मेघों से भर गया है और घनघोर गर्जन हो रहा है आकाश में, बादलों का आपस में टकरा रहे हैं बादल। तो इस तरह से ग्रीष्मकालीन सूर्य का तिरस्कार कर रहे हैं बादल, और वृंदावन में गगन में प्रकाशित होकर के क्या कर रहे हैं, ब्रजवासियों को शीतलता प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार वर्षा ऋतु के आगमन से वृंदावन में कहते क्या हो गया, मानो एक नवीन वृंदावन ने एक नवीन रूप धारण कर लिया, और वृंदावन के नर नारी पशु पक्षी वृक्ष लता आदि सभी क्या हो गए, प्रेम में के आग्रह में और आनंद पूर्वक वर्षा ऋतु का अभिनंदन करने के लिए नवीन रूप से सज्जित हो गए हैं सारे लोग। इस तरह से बड़ा ही सुंदर वृंदावन में वर्षा ऋतु का वर्णन चल रहा है। अब आगे कह रहे हैं, इस पर वृंदावन में आनंद ही आनंद छा गया, सभी आनंद घन विग्रह व्रजनानंदन श्री कृष्ण के साथ वर्षा ऋतु का आनंद लेने में मगन हो गए। अब कैसे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं कि जब वर्षा का विहार का वर्णन कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, प्रश्न ये हो जाता है कि ये कथा कौन सुना रहा है। कथा सुना रहे सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी कौन है, जिन्होंने कभी ये सब चीजें देखी ही नहीं जिंदगी में। कौन है वो परम विरक्त है। वो कौन है, जो माता के गर्भ से ही नहीं बाहर निकले थे कि मुझे माया का दर्शन ही नहीं करना। वो वाले संत हैं जो जब माता के गर्भ से निकले तो घर में नहीं रहे। बच्चे तो माँ के आंचल के साथ लिपटे रहते हैं सारा दिन, छोटे बच्चे तो कहीं नहीं जाना चाहते माँ को छोड़कर। वो जब निकले हैं तो सीधा जंगल की तरफ चल पड़े थे, जिनको संसार में किसी वस्तु के प्रति आसक्ति ही नहीं है, जिन्होंने किसी वस्तु की तरफ देखा ही नहीं कभी, वो इतना सुंदर वर्णन कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि जो देखने में जो हमें लगता होता है वो जरूरी नहीं होता, वो वैसा ही होगा। सुखदेव गोस्वामी शरीर पर कपड़ा भी धारण नहीं करते और कोई उनको संसार के किसी रस का आस्वादन नहीं किया उन्होंने
क्योंकि जब माता के गर्भ से निकले तब तो जंगल की तरफ चल दिए विरक्त होकर के। ऐसे विरक्त मुनि कितनी सुंदर व्याख्या कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि आनंद तो जीव के अंदर ही है, बाहर कुछ नहीं है, वो तो सब अंदर ही प्रस्फुटित होता है भगवत कृपा से, और उसका आस्वादन करते हैं असली में कौन, जो भगवान के भक्त हैं, और कोई नहीं कर सकता। इसीलिए यहां पर कह रहे हैं परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने वर्षा के आगमन से वृंदावन की भूमि, वृंदावन का आकाश, जल, पशु पक्षी आदि की शोभा और स्थिति का कितना सुंदर वर्णन किया है, और बहुत सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करके विशेष रूप से सबके हृदय में को आनंद प्रदान किया है। मतलब ऐसी झांकी वर्णन की है कि कोई व्यक्ति बैठा बैठा ही वृंदावन में पहुंच जाए, और वृंदावन में पहुंच करके वो दर्शन करे कि कैसा होगा वृंदावन, किस प्रकार से वृंदावन की भूमि है, किस प्रकार से यहाँ वर्षा होने पर क्या क्या हो रहा है। ऐसे कहते वर्षा ऋतु के प्रसंग में प्रत्येक श्लोक एक एक उदाहरण अमूल्य है और सत उपदेश पूर्ण है, श्री विश्वाचक्रपाद जी कह रहे हैं। और उन्हें देखने से ऐसा प्रतीत होता है मानो सुखदेव गोस्वामी ने वर्षा ऋतु के वर्णन के रूप में विशेष तत्वों का विश्लेषण किया है। कुछ विशेष तत्व जो है निकल करके आ रहे हैं, क्योंकि संत लोग कोई भी बात ऐसे नहीं कहते। अगर वो कोई देखा जाए तो इसमें क्या देखा जाए, अभी हम सुनेंगे क्या इसमें बहुत बड़ी बात है, वर्षा ऋतु आ गई, मेघों ने भर दिया आकाश, इसमें क्या कोई असुर नहीं मर रहा, कोई कृष्ण को उपदेश नहीं प्रदान कर रहे, कोई गीता का ज्ञान नहीं हो रहा, तब भी इसमें क्या आनंद है? बोले बहुत आनंद है इसमें, क्योंकि हमारे कृष्ण के लिए ये सब कुछ हो रहा है, और जिनका कृष्ण से प्रेम है उनको ये सुनकर के आनंद ही आनंद आता है। इस तरह से सुखदेव गोस्वामी ने कहा वर्षा ऋतु के आगमन से श्री वृंदावन का गगन काले मेघों की छटा से और उनकी घनघोर गर्जना से परिव्याप्त हो गया। सूर्य चंद्र आदि नक्षत्र, जब आकाश में बादल छा जाते तो सूर्य चंद्रमा दिन में भी देखते हैं काले काले बादल आ जाते हैं ना, तो सूर्य बिल्कुल ढक जाता है, त्रोहित हो जाता है, ऐसे लगता है सूर्य को ढक दिया, और चंद्रमा तारे आदि भी छिप जाते हैं, देखने से लगता है। ऐसे ही कहते जैसे भगवान ने गीता में बोला ना, ममे वांशो जीव लोके, देखो आ गया तत्व ज्ञान, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। ये शास्त्र के प्रतिपादित विषय है कि भगवान जीव क्या है, ब्रह्म का अंश है। तो ऐसा अंश होने पर भी, जैसे जीव ब्रह्म का अंश होने पर भी क्या है, जैसे भगवान सच्चिदानंद है, जीवात्मा भी सच्चिदानंद है। जब जीवात्मा सच्चिदानंद है तो फिर वो इतना दुखी क्यों है? कहते जैसे आकाश में सूर्य होने पर भी जब बादल आ जाते हैं तो क्या करते हैं, सूर्य को ढक देते हैं, एक तरह से वहां पर आच्छादित हो जाता है सूर्य। उसी प्रकार जीव का स्वरूप भी मैं और मेरे की गर्जन से, जैसे बादलों के गर्जन से आकाश ढक जाता है, और इसी प्रकार मैं और मेरे के गर्जन के अभिमान से जीव का असली स्वरूप जो है वो छिप जाता है। उसी प्रकार वृंदावन के गगन में भी स्वप्रकाश सूर्य चंद्रमा जो है वो आच्छादित हो गए। जीव भी स्वप्रकाशित है, आत्मा को कोई प्रकाश नहीं कर सकता, आत्मा स्वप्रकाशित है, पहले से ही उसके अंदर प्रकाश है, और भगवान भी स्वप्रकाशित है, लेकिन जीव का स्वरूप ढक गया है। किसके कारण? मैं और मेरे के मिथ्या अहंकार के कारण। जैसे मेघों से आच्छादित सूर्य जो आकाश जो है वो क्या कर देता है, सूर्य को ढक देता है। इसी प्रकार यहाँ पर कहते जगत के जीवों को इस तरह से ढक करके जगत के जीवों को अपने स्वरूप का इशारा कर रहे हैं, कि जैसे चंद्रमा सूर्य इत्यादि ढक चुके हैं, लेकिन ढकने पर भी ढके थोड़ी हैं। यहाँ बहुत सुंदर तरीके से समझा रहे हैं शंकराचार्य जी इसको। हस्तामलक नामक एक ग्रंथ है, उसमें वर्णन है कि जब आकाश में सूर्य होता है और बादल आ जाएं, तो बादलों के द्वारा ढके हुए सूर्य को देख करके मूढ़ व्यक्ति ही समझता है कि बादलों ने सूर्य को ढक दिया है। क्या कभी यथार्थ शक्ति है बादलों को सूर्य में ढकने की? बताओ, क्या बादल सूर्य को ढक सकते हैं? नहीं प्रभु जी। हाँ, देखा जाए जहां पर हम खड़े हैं वहां तो ढक दिया बादलों ने सूर्य को, लेकिन आप फोन करो कहीं अमेरिका में और उनको बोलो यहाँ देखो सूर्य दिखाई नहीं दे रहा, बादलों ने ढक दिया, बोला हमारे तो दिखाई दे रहा भैया, तुम्हारे नहीं दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब तो सूर्य व्याप्त है सब जगह, और उसको बादल एक जगह पे स्थिर होकर के, बादल इतने व्याप्त नहीं हो सकते, सूर्य तो सब जगह व्याप्त है। इसी प्रकार जीवात्मा वो भी सब जगह व्याप्त है, जीवात्मा का भी स्वरूप ऐसे ही है, लेकिन मैं मेरे के अहंकार में पड़ करके उसको क्या लगता है, मैं अपने आप को हम संसारी मान लेते हैं, और उसी कारण सुख और दुख से अभिप्रेत रहते हैं। ना आत्मा को कोई सुख हो सकता है, ना आत्मा को कोई दुख हो सकता है, क्योंकि आत्मा क्या है, सच्चिदानंद है। तो इस तरह से श्री शंकराचार्य जी बड़े तरीके से समझा रहे हैं यहाँ पर कि मेघ जो है गगन में छा करके केवल मात्र दर्शक की दृष्टि में क्या करता है, भ्रांति उत्पन्न करता है। जो देख रहा है उसको, उसकी दृष्टि में भ्रांति उत्पन्न करता है। जैसे करता है वैसे ही कहते नित्य स्वप्रकाश स्वरूप जो ब्रह्म का अंश है जीवात्मा,
वो भी प्राकृत सुख दुख में निर्लिप्त रहने पर मैं और मेरे की बुद्धि के कारण ये सोचने लग जाता है कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं धनी हूं, मैं दरिद्र हूं। अभी शरीर छूट जाएगा, अभी थोड़ी देर बाद नया जन्म मिल जाएगा, तब फिर इस जन्म के सुख दुख सारे भूल जाएंगे, फिर नया शुरू हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि मैं रोगी, मैं स्वस्थ, मैं दुखी, मैं विद्वान, मैं मूर्ख, ये सब क्या है? ये शरीर के धर्म है, आत्मा का इनसे कोई लेना देना नहीं है। वास्तव में जो मैं शब्द का यथार्थ ज्ञान कराता है वो शुद्ध जीव है। जब हम कहते हैं ना मैं, इसीलिए हम अपने छाती पे हाथ रख के बोलते हैं मैंने ऐसे कहा था, दिल पे हाथ रख के बोलते हैं, क्योंकि आत्मा यही वास करती है। तो कहते जो मैं जो है, शुद्ध जीव जो है, उसके स्वरूप के साथ सुख दुख का कोई भी संबंध नहीं है। सुख दुख की प्रतीति केवल अज्ञान के कारण होती है। गगन में समुदित प्रकाश सूर्य के साथ मेघ का जैसे कोई भी संबंध नहीं है, केवल मूर्ता के कारण ही ऐसा प्रतीत होता है। अब देखो, आप कह रहे थे अभी तो भी लाइटली सुनना, कितना बड़ा तत्व यहां पर आकर के प्रस्तुत हो गया। क्योंकि महापुरुषों की वाणी जो होती है, वो जब भी कुछ व्याख्या करेंगे कोई ना कोई बात निकल करके आ जाएगी। तो इस तरह से बादलों के हटते ही कहते गगन में जैसे सूर्य स्वयं ही प्रकाशित होता है, वैसे ही गोविंद के चरणों में जब कोई शरणागत हो जाता है तो ये मैं मेरा तिरोहित हो जाता है, अज्ञान नाश हो जाता है। तब जीव को समझ में आ जाता है कि मैं नित्य कृष्ण का दास हूं और मेरा कृष्ण के साथ नित्य संबंध है, और मेरा भी कभी नाश नहीं हो सकता। जैसे भगवान का नाश नहीं है, भगवान अविनाशी है, मैं भी अविनाशी हूं और हर समय भगवान की सेवा में तत्पर हूं और हर समय आनंदित हूं। हम आनंद की खोज में क्या क्या नहीं करते, लेकिन जहां आनंद है वहां उसके लिए प्रयत्न ही नहीं करते। तो जब जीव कभी शरणागत हो जाए भगवान के, थोड़ा सा भी ऐसे बोल दे कृष्ण मैं तेरा, अब आप मुझको मत भुलाना, मुझको शक्ति प्रदान करना, मैं भी भजन कर सकूं, तब जाकर के उसकी वो वाली प्रोसेस भी शुरू हो जाती है कि जीव कृष्ण उसको अपना बना लेंगे। फिर उसके ये सुख दुख का नाश होने का क्रम स्टार्ट हो जाता है। अब आगे कहते वर्षाकालीन जब होता है, वर्षा के काल में निरंतर जल का वर्षण होता है, इतना वर्षण होता है कि नदियों में बाढ़ भी आ जाती है। तो ऐसा लगता है देखने से कि राजा जैसे क्या करता है, राजा प्रजा से क्या लेता है, कर लेता है। हम लोग इनकम टैक्स देते हैं कि नहीं देते? कहते प्रजा से कर ग्रहण करके अपने राजकोष को भरते हैं राजा लोग। लेकिन सूर्य भी कहते ऐसे करता है, कार्तिक महीने से लेकर के ज्येष्ठ महीने तक 8 महीने सूर्य क्या करता है, अपनी प्रखर किरणों द्वारा भूमि के रस का शोषण करता है और फिर क्या करता है, शोषण करके मेघ के रूप में जो उसने अपने जल को शोषण कर रखा था अपने आकाश में, उसको क्या करता है फिर दोबारा जब ग्रीष्म काल में पृथ्वी को रस शून्य देखता है, ग्रीष्म ताप से पीड़ित देखता है, तो भूमि पर मूसलाधार वर्षा होती है। तो इस तरह से कहते उससे भूमि सरस हो जाती है, ताप मुक्त हो जाती है और प्रफुल्लित हो जाती है, हरी भरी हो जाती है। तो अब देखने में तो क्या लग रहा है कि मेघ मतलब जो बादल हैं वो भूमि में जल वर्षण करते हैं, लेकिन यथार्थ रूप में कौन कर रहा है जल का वर्षण? सूर्य। सूर्य ही जल दान करने के लिए मुख्य करता है। यह बात साइंस ने प्रूफ की है, लेकिन ये बात हमारे शास्त्रों में भी लिखी है। कहते जगत में देखा जाता है कि राजा क्या करता है, प्रजाओं को अपने हाथ से दान नहीं करते, अपितु उनके द्वारा प्रेरित कोई राजपुरुष दान करता है। वैसे ही सूर्य भी मेघों के माध्यम से जल को जगत में वर्षित करते हैं। जैसे राजा अपने हाथ से नहीं, कोई राजा को कहते हैं पुरोहित उसके, तब राजा दान करते हैं। इसी प्रकार मेघों के माध्यम से सूर्य जो है वो जल का वर्षण करते हैं। यथार्थ में सूर्य ही पृथ्वी का रस ग्रहणकारी है और सूर्य ही दोबारा फिर उसको जल को वर्षा करवा देता है मेघों के द्वारा। तो इस तरह से बहुत सुंदर सुंदर तरीके से उपमाएं दे करके बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं। मनु संहिता में वर्णन है कि याज्ञिक ब्राह्मणों के अग्नि में आहुति प्रदान करने पर क्या होता है, ये तरीका बताया गया है कि किस प्रकार से हमको जीवन यापन करना चाहिए, वेद विधि क्या है। याज्ञिक ब्राह्मणों के अग्नि में आहुति प्रदान करने पर क्या होता है, वो सूर्य मंडल में उपस्थित हो जाती है आहुतियां, उससे फिर सूर्य पृथ्वी पर जल वर्षण करता है और उससे ही प्राणी उत्पन्न होते हैं। ये सृष्टि का कर्म हमने समझा भी था गीता के दूसरे अध्याय में जब आया था, तीसरे अध्याय में आया था। तो उससे अन्नादि उत्पन्न होते हैं और उससे जीव उत्पन्न होते हैं। जीव फिर दोबारा यज्ञ करते हैं, यज्ञ से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न होता है, अन्न से फिर जीव होते हैं। इस प्रकार से सृष्टि का कर्म चलता रहता है। तो ऐसे ही कहते क्या होता है, वर्षा के आगमन से पहले पृथ्वी क्या कर रही थी, पृथ्वी सूर्य की प्रखर किरणों से संतप्त होकर के जो है समय व्यतीत कर रही थी, जीर्ण शीर्ण होकर के। लेकिन जब वर्षा हुई तो ग्रीष्म ताप से शुष्क पृथ्वी क्या हो गई, अपने परिणामान जो जल उसको मिल गया, उससे सरस हो गई, प्रफुल्लित हो गई। तो ऐसे लग रहा है जैसे कहते कोई तपस्वी, सकाम तपस्वी किसको कहते हैं, जो कर्मी लोग होते हैं ना,
वो किसी किसी फल को प्राप्त करने के लिए बड़ी तपस्या करते हैं। हमने देखा हमारे संगरूर में भी आंटियों को 40-40 दिन आके वहां पर एक समाध है, वहां पर पोचे लगाएंगी, बहुत तरह के काम करेंगी अपने किसी कार्य को पूरा करने के लिए। तो कहते हैं ऐसे ही जब कोई काम तपस्वी, ये तो बहुत छोटी सी तपस्या है जिसकी बात करी, लेकिन कई तपस्वी बहुत बड़ी बड़ी तपस्याएं करते हैं बड़े बड़े राजयोग करने के लिए। तो अनुष्ठान करते समय वो क्या करते हैं, अनाहार करते हैं, खाते नहीं है, निद्रा भी नहीं करते, ऐसे क्लेशों को सहन करते हैं, तो उनका शरीर जीर्ण हो जाता है। जब तपस्या पूर्ण होती है तो फिर काम्य फल को प्राप्त करके फिर अपने मन के अनुरूप भोगों को भोगते हैं, फिर उनका शरीर दोबारा हृष्ट-पुष्ट हो जाता है। इसी प्रकार कहते पृथ्वी भी वर्षा ऋतु में इच्छानुरूप जल को पा करके दोबारा प्रफुल्लित होगी, हरी भरी होगी, जबकि पहले क्या हो गई थी, क्षीण हो गई थी। ऐसे लग रहा था पृथ्वी ने तपस्या करी है। अब आगे बता रहे हैं एक और उपमा, ये हमने 3-4 उपमाएं सुनी। एक उपमा बता रहे हैं कि जब वर्षाकालीन होता है, वर्षा होती है, तो बादलों का गर्जन सुनकर के आपने कभी सुना होगा मेढक का टर टर ऐसे आवाज आती होती है। वर्षा ऋतु में बहुत सारे मेढक इकट्ठे होकर टर टर आवाज करते हैं, परमानंद में मगन होकर के टर टर का शब्द करते हैं। ऐसे कहते हैं, इसको सुन के तो ऐसा लगता है, सुखदेव गोस्वामी कहते जैसे गुरुकुल में जब रहने वाले ब्राह्मण बालक है ना, प्रातःकाल क्या होता है, पहले अध्यापन के नित्य कर्म करते हैं, रोज कर्मानुष्ठान में लगे रहते हैं, मौन रह करके अपने इष्ट चिंतन शास्त्र विचार करते हैं अपने गुरुजी के साथ। बाद में जब नित्य कर्म समाप्त करते हैं, गुरुजी आदेश देते हैं छात्रों को कि भाई चलो अब तुम सब मिलकर के वेद पाठ करो, तो सब लोग वेद पाठ करते हैं की ध्वनि में। शायद आपने नहीं सुनी होगी, ऐसा पहले वेद पाठ की ध्वनियां होती थी, अभी तो बिल्कुल बंद हो गई। ये बड़ी अच्छा होता है, मंगलकारी होता है और ये शास्त्र विहित है। तो पहले वेद ध्वनियां होती थी, जब गुरुकुल होते थे तो भक्त लोग, बच्चे लोग जो वहां पर ब्राह्मण विद्यार्थी होते थे, भटकू ब्राह्मण, वो वेद ध्वनि करते हैं। तो वो हमारे वृंदावन में भी 1-2 जगह हमने सुना है, तो वो बड़े तरीके से मंत्र गाते हैं। अभी हमें तो आता भी नहीं वैसे गाना, तो बड़ा सुंदर होता है वो, जैसे श्लोक उच्चारण, कभी उदांत कभी उदांत, जैसे भी सुबह सुबह हम कीर्तन करते समय बोलते हैं ना कि इसको ऐसे गाओ उसको वैसे गाओ, तो वैसे ही वेद ध्वनियां होती है। तो कहते हैं वैसे ही बादल भी इतने दिनों तक मानव नित्य कर्म के अनुष्ठान में मौन थे पहले। जैसे ये बच्चे पहले शुरू में सुबह जब गुरुकुल में आए तो मौन होकर के सारे कार्य कर रहे थे, और ऐसे ही कहते मेढक भी चुपचाप सो रहे थे। जब वर्षा काल में मेघों का गर्जन सुना, आदेश हो गया गुरु जी का एक तरह से, तब मेढक भी अपने अपने गड्ढों से निकल करके आनंद से टर टर करने लगे, जैसे बच्चे गुरुजी की आज्ञा पा करके जो वेद ध्वनि करनी शुरू कर देते हैं। इस प्रकार से बहुत सुंदर सुंदर उपमाएं सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं। कहते हैं ग्रीष्म काल में नदियां क्या है, सूख गई थी। अभी देखिए वृंदावन में आइए तो देखो यमुना जी नदी पूरी सूख गई है, इतनी सूख गई कि यमुना जी में एक और पुल बना दिया है। केशी घाट पर रेते इकट्ठी कर करके एक कंबाइन लगा रखी है, और वहां पर एक अंदर से एक और रोड बना दी है, बीच में रेता इकट्ठा कर करके बीच में से यमुना जी से निकाल करके, इतनी सूख गई है यमुना नदी। तो कहते हैं अभी तो और सूखेगी, 2 महीने और आगे गर्मी पड़ेगी, 3 महीने। तो कहते हैं ग्रीष्म काल में क्या होता है, नदियां बिल्कुल मंद गति से बहने लग जाती हैं, शुष्क हो जाती हैं बिल्कुल, और संयत होकर के, संयमित होकर के सागर की ओर अग्रसर होती हैं। लेकिन जब वर्षा काल होता है तो अविरल जल धाराओं के कारण क्या होता है, अत्यधिक जल वृद्धि हो जाती है, और उनका जो नियम है समस्त और जो संयम है वो शिथिल हो जाता है। संयमित तो नहीं रहती नदियां, फिर तो बाढ़ आ जाती नदियों में, अपने तट को भी पार करके बाहर निकल आती है नदियां, सीमाओं को तोड़ फोड़ करके श्रृंखल होकर के इधर उधर प्रवाहित होने लगती हैं। कैसे कहते जगत में भी ऐसे ही जो देहाभिमानी जीव होते हैं और वो अजितेंद्रिय जीव होते हैं, उनकी अवस्था भी ऐसी ही है। कैसी है, जब तो उनके पास कुछ धन इत्यादि नहीं होता, देह का बल नहीं होता, उनके पास धन संपदा का अभाव होता है, तब तो वे संयम पूर्वक शास्त्र मर्यादा का पालन करते हैं। अगर कहीं उनको सौभाग्य से कोई बल मिल जाए संसार में, कोई किसी बड़ी कलेक्टर के साथ बनने लग जाए, किसी बड़े मिनिस्टर के साथ बनने लग जाए, या किसी के पास पैसा आ जाए, तो फिर कहते जगत को वो तिन के समान समझने लग जाते हैं कि जगतवासी क्या है। तो असंयत होकर के उचित अनुचित का विचार ना करके वो कुमार्ग पर चल करके उस श्रृंखल गति से चल पड़ते हैं। मतलब उनको अच्छे और बुरे का भी भान नहीं रहता, कर्म क्या है अकर्म क्या है विकर्म क्या है इसका भी भान नहीं रहता, विकर्म में भी प्रवृत्त हो जाते हैं। जैसे वर्षा काल में नदियां जो है श्रृंखल हो जाती हैं। इस प्रकार से अलग अलग उपमाएं यहाँ पर दे रहे हैं कि कभी भी ऐसे नहीं होना चाहिए किसी को। अगर तुमको धन मिल भी गया तो धन का अर्थ ये नहीं है कि उसको भोग करो ज्यादा अपने पे, उसका अर्थ यही है कि उसको सेवा में लगाओ भगवान की। इस तरह से यहाँ पर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। वर्षाकालीन जल का सेवन करके कहते क्या होता है, जो जलीय और स्थलीय वृक्षलता थे वो नूतन शोभा को धारण करते हैं, बड़े हरे हरे पत्ते आ जाते हैं वृक्ष
और पत्ते धुल जाते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं। हवा चलती है तो वृक्षों से ऐसे सुगंध आती है। कई प्रकार के ना वृक्ष होते हैं, जैसे हमारे मठ में एक वृक्ष था रात की रानी, तो उसकी इतनी खुशबू आती थी रात को, मतलब प्रभु जी का कमरा कितनी दूर था वहां तक भी उसकी खुशबू आती रहती थी, और कई बार तो सर दर्द होने लग जाता था। तो ऐसे कहते जब हवा चलती है तो फिर क्या होता है, उनकी जो फूलों की खुशबू है वो फैलती है पूरे वातावरण में। इससे पहले क्या था, ग्रीष्म जो ऋतु थी उसके प्रबल ताप से वो शुष्क प्राय हो गए थे, लेकिन वर्षा के जल ने क्या कर दिया, नवजीवन दे दिया। जैसे कहते क्या होता है, जगत में जो लोग हैं वो क्या करते हैं, विविध प्रकार के क्लेशों को भोग रहे होते हैं, जो कर्मी लोग होते हैं, लेकिन जब वो गोविंद के चरणों में शरणागत होते हैं तब नव जीवन प्राप्त करके अतिशय आनंद प्राप्त करते हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है, हम तो इसी चर्चा ही नहीं करते ज्यादा कभी। ब्रह्म संगीता में श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, यद भाव भावी तदियो मनुजास तथैव संप्राप्य रूप महिमा सनियान भूषा सुक्तैव एव निगम प्रत्यस्तवंती गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामी। क्या कहते हैं कि जिनके भाव में भावित होकर के, जिनका भजन करके जीव जो है उनके जैसा ही रूप गुण, उनके जैसा ही वैभव प्राप्त कर लेता है, तो भगवान, देखो सीधी सी बात है, आप कहोगे हमेशा कहते हैं कि कामना से युक्त होकर ये भक्ति नहीं करनी चाहिए, वो बात तो है ही, लेकिन जो वस्तु होती है उसका भी तो स्वभाव होता है कि नहीं होता। अब देखो राष्ट्रपति के घर के सामने झोपड़ी होगी तो इसमें जो हानि है वो किसकी है, राष्ट्रपति की है या जो झोपड़ी वाले की है? इसमें जो रिस्पेक्ट है वो किसकी कम होती है, राष्ट्रपति की कम हो रही है ना। झोपड़ी वाला तो बैठा ही पहले झोपड़ी में था। इसी प्रकार बद्ध जीव जब भगवान का भजन करने लग जाए, थोड़ी बहुत शरणागति आ जाए, तो ठाकुर जी ने देखना है उसका सारा। अब बड़ा सुंदर एक पद है, कभी गाएंगे हम, नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो, चोखो बुरो कुटिलो कामी, जैसो हूं सो थारो, नाथ में थारो। वहां पर बहुत सुंदर एक बात कहते हैं, प्रभु अब तो जो भी है मैं आ गया, अब आप विचार करो कैसे रखना है। नाखून से, हमारे पंजाबी में कहावत कहते हैं कि नाखून नो से मांस कभी अलग नहीं हो सकता, पता नहीं कैसे बोलते होते तो इसी तरह से भगवान को भी उल्हाना देखिए, कहते हैं प्रभु नाखून से मांस तो अलग नहीं हो सकता ना, अगर खींच के नाखून से अलग करके देखो अपने मांस को, खून निकले आएगा। इसी प्रकार मैं तो आपका हूं, अब आपको देखना है मुझको कैसे रखना है, आप मुझे संभालो, आप ही मुझको जो मेरे लिए सही है वो दो, जो नहीं सही वो मत दो। जगत में हंसी आपकी होगी, नाम बिगड़सी थारो, नाम तो आपका बिगड़े वो, मेरा क्या जाओ वो। तो इस तरह से बड़ा सुंदर पद है, वो कभी गाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जो गोविंद के चरणों में शरणागत हो जाते, पहले तो मारे मारे फिरते थे, अब जैसे ही कृष्ण के साथ जुड़ गए, अब फिर तो भाई जिसका पति इतना बलवान होगा वो उस हिसाब से चलती है बाजार में। फिर स्त्री जिसका पति जितना बलवान होता है उसको थोड़ी कोई हाथ लगा सकता है। इसी प्रकार कृष्ण के जो शरणागत हैं वो फिर थोड़ी किससे डरते हैं, वो तो विपत्तियों के सर पर भी पैर रख के चलते हैं। तो यहाँ पर यही यहाँ पर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि कृष्ण का जो भजन करते हैं उनके जीवन में कभी कोई अभाव नहीं रहता, वो तो आनंद ही आनंद प्राप्त करते हैं। बाहर से देखने से किसी को अभाव लग सकता है, लेकिन जो आनंद उनको मिल रहा है उसको कोई सोच भी नहीं सकता। तो इसीलिए बड़ा सुंदर ये कीर्तन, प्रभु जी अभी मेरे पास मुझे ढूंढना पड़ेगा, एक था बहुत सुंदर कीर्तन था, ये है देखना, नाथ में थारो जी थारो, उसमें वो फाइल में है, देखना अगर मिलता है, 1 मिनट देख लेते हैं, अगर मिल गया तो। बड़ा सुंदर कीर्तन है वो, जिसमें उस दिन हमने त्रिविक्रम महाराज जी की कथा निकाली थी ना। अभी समय भी हो गया है, अभी कल कथा शुरू करेंगे, स्वर्ण करेंगे इसकी आगे की हम वांछा करेंगे।